राधे कृष्ण। क्या सचमुच इस संसार का अंत अब निकट है? कभी भविष्य मालिका का उल्लेख किया जाता है, तो कभी कुछ संतों और कथावाचकों की भविष्यवाणियों के आधार पर कहा जाता है कि अब प्रलय दूर नहीं। सोशल मीडिया पर भी ऐसे अनेक वीडियो दिखाई देते हैं जिनमें कहा जाता है कि कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और अब इस सृष्टि का अंत निश्चित है। जब चारों ओर युद्ध का माहौल हो, भूकंप और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती है, महामारियां फैलती है, अपराध बढ़ते हैं और मनुष्य के भीतर से नैतिकता धीरे धीरे समाप्त होती दिखाई देती है, तो एक क्षण के लिए यह ही प्रतीत होता है कि सच में संसार समाप्त होने वाला ही है। परंतु यदि कर्म के सनातन सिद्धांत को सामने रखकर देखा जाए, तो एक बात बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। वह यह कि अभी इस संसार का अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी उन कर्मों का हिसाब बाकी है जो मनुष्य अपने जीवन में कर रहा है। हम सब ने बचपन से एक कहावत सुनी है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। लेकिन समस्या यह है कि आज का मनुष्य इस बात को अपने जीवन में स्वीकार करना ही नहीं चाहता। वह दूसरों के जीवन में कर्मों का परिणाम आसानी से देख लेता है, लेकिन जब बात स्वयं के कर्मों की आती है तो उसे लगता है कि वह किसी न किसी तरह बच जाएगा। आज के मनुष्य को लगता है कि यदि उसके पास धन है, सत्ता है, पहुंच है और प्रभावशाली लोगों का साथ है, तो वह हर परिस्थिति से बच सकता है। कई लोग अपने प्रभाव के बल पर कानून को भी प्रभावित कर देते हैं। कई लोग लंबे समय तक अपने किए हुए गलत कार्यों के परिणामों से सुरक्षित रहते हैं, तो कई लोग दूसरों का अधिकार छीनकर भी समाज में सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। और यही देखकर आज एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा होता है। लोग सोचने लगते हैं कि जो व्यक्ति गलत कार्य करके भी इतना सफल दिखाई दे रहा है, वह इतना सुखी और सम्मानित जीवन कैसे जी रहा है। कई बार समाज भी ऐसे लोगों को उनकी वास्तविकता से नहीं, बल्कि उनकी सफलता, धन और प्रभाव से पहचानने लगता है। और यह देखकर एक सामान्य व्यक्ति के मन में स्वाभाविक प्रश्न उठता है, यदि कर्म का सिद्धांत सत्य है तो फिर ये लोग बच कैसे गए। यही मनुष्य सबसे बड़ी भूल करता है, क्योंकि हम किसी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके पूरे जीवन का निर्णय कर लेते हैं, जबकि प्रकृति उसके पूरे जीवन के कर्मों का लेखा जोखा देख रही होती है। मनुष्य की अदालत में कभी कभी सबूत कमजोर पड़ जाते हैं, कभी प्रभाव काम आ जाता है, कभी धन और संबंध रास्ता बना देते हैं, लेकिन प्रकृति की न्याय व्यवस्था में ऐसा कुछ नहीं चलता। वहां न कोई पद काम आता है, न पैसा, न पहचान, न सत्ता। वहां मात्र एक ही चीज काम आती है, आपके कर्म। और जब उस कर्म का लेखा जोखा खुलता है, तो यह नहीं देखा जाता कि व्यक्ति कितना बड़ा था, यह देखा जाता है कि उसके कर्म कैसे थे, अच्छे या बुरे। क्या उसके कर्मों में नैतिकता थी या नहीं। इसीलिए दुनिया के अंत की चिंता करने से पहले यह समझना होगा कि प्रकृति का न्याय अभी चल रहा है। जिन लोगों ने अपने अहंकार में यह मान लिया है कि वे प्रकृति के नियमों से भी ऊपर हैं, जिन्होंने अपनी शक्ति, धन या प्रभाव का गलत उपयोग किया है, उनके कर्मों का हिसाब अभी बाकी है। क्योंकि प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। वहां राजा हो या सामान्य व्यक्ति, सबके लिए एक ही नियम है, कर्म के फल का नियम। और जब प्रकृति हिसाब करती है तो देर हो सकती है, लेकिन कर्मों का लेखा जोखा अधूरा नहीं रहता। यदि आपको अभी भी लगता है कि कर्म का सिद्धांत केवल पुस्तकों में लिखी हुई बात है, तो आइए इतिहास और वर्तमान दोनों को देखकर समझते हैं। ऐसे असंख्य लोग हुए जो एक समय स्वयं को सर्वशक्तिमान समझते थे। उन्हें लगता था कि अब उनके विरुद्ध कोई खड़ा नहीं हो सकता, वो जो चाहे कर सकते हैं। देश के उच्च अधिकारियों और प्रभावशाली नेताओं के साथ उनके घनिष्ठ संबंध थे। उन्हें लगता था कि अब कानून भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन समय का चक्र किसी के लिए नहीं रुकता। आज इतिहास और वर्तमान दोनों ऐसे अनेक उदाहरणों से भरे पड़े, जहां कभी शक्ति, धन और प्रभाव के शिखर पर बैठे लोग जीवन के अंतिम पड़ाव में बेबस
अपमानित और असहाय दिखाई दिए। किसी ने अपने जीवन का अंतिम समय जेल की 4 दीवारी में बिताया, किसी ने वर्षों तक अदालतों के चक्कर लगाए, किसी को लगा था कि देश छोड़ देने के बाद वह उस देश की कानून व्यवस्था से बच जाएगा, लेकिन समय ने उसे वहीं लाकर खड़ा कर दिया जहां उसे अपने कर्मों का परिणाम भोगना पड़ा। परंतु प्रकृति का न्याय केवल जेल तक सीमित नहीं है। यही सबसे बड़ी भूल है जो अधिकांश लोग करते हैं। वे सोचते हैं यदि जेल नहीं हुई तो दंड भी नहीं मिला। नहीं, प्रकृति की न्याय व्यवस्था इससे कहीं अधिक व्यापक है। किसी के पास अपार धन है लेकिन खा नहीं सकता, किसी के पास सब कुछ है लेकिन चैन की नींद नहीं सो सकता, किसी के पास महंगी से महंगी गाड़ियां हैं लेकिन अपने पैरों पर चल नहीं सकता। कोई कैंसर से पीड़ित है तो कोई मधुमेह से, कोई उच्च रक्तचाप से तो कोई हृदय रोग से वर्षों तक संघर्ष कर रहा है। आज स्थिति यह है कि बड़े से बड़े अस्पतालों में भी जगह मिलना कठिन हो गया है। हर और लोग किसी न किसी शारीरिक या मानसिक पीड़ा से जूझ रहे हैं। किसी की संतान उसके नियंत्रण से बाहर हो चुकी है तो किसी का अपना ही परिवार ताश के पत्तों की तरह बिखरा पड़ा है। किसी की पत्नी या पति ने ही विश्वास तोड़ दिया तो किसी के घर में प्रतिदिन कलह है। और कोई ऐसा भी है जो बाहर से जितना सफल दिखाई देता है, भीतर से उतना ही अकेला, अशांत और टूटा हुआ। यही वह दंड है जिसे समाज अक्सर दंड मानता ही नहीं। समाज केवल धन देखता है, बंगला देखता है, गाड़ियां देखता है, पद और प्रतिष्ठा देखता है, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन का वह अंधेरा नहीं देखता जहां वह अपने ही कर्मों का फल भोग रहा होता है। याद रखिए, प्रकृति किसी के साथ जल्दबाजी नहीं करती, लेकिन भूलती भी नहीं। जिसे आज देखकर आपको लगता है कि वह अपने हर गलत काम के बाद भी सुखी जीवन जी रहा है, परंतु आप उसके जीवन का केवल वर्तमान देख रहे हैं। प्रकृति उसके प्रत्येक कर्म का हिसाब उसके निश्चित समय पर करती है, और यदि इस जन्म में भी उसके कुछ कर्मों का फल शेष रह जाए तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह बच गया। प्रकृति के यहाँ कोई भी कर्म बिना फल दिए समाप्त नहीं होता। जो इस जन्म में भोगना है वह इसी जन्म में भोगना पड़ेगा, और यदि कुछ शेष रह गया तो उसका लेखा जोखा अगले जन्म में भी चलेगा। इसीलिए यह मत सोचिए कि कोई बच गया। प्रकृति की व्यवस्था में आज तक कोई नहीं बचा है और आगे भी कोई नहीं बचेगा, भगवान भी नहीं बचे। इसीलिए दूसरों का अंत देखकर आश्चर्य मत कीजिए, अपने कर्मों के बारे में सोचिए, क्योंकि आज जो कर्म हम कर रहे हैं उन्हीं का फल हमें कल भोगना है। निर्णय हमारा होता है, लेकिन परिणाम हमेशा प्रकृति तय करती है। अब ऐसे तथ्य पर विचार कीजिए जहां अधिकांश लोग भ्रमित हो जाते हैं। यदि प्रत्येक कर्म का फल निश्चित है तो फिर प्रत्येक कर्म का फल उसी क्षण क्यों नहीं मिलता? क्यों अनेक लोग वर्षों तक अपने किए हुए गलत कर्मों से सुरक्षित प्रतीत होते हैं? क्या वास्तव में कर्म फल वर्षों तक प्रतीक्षा करता है, या इसके पीछे कोई और कारण है? इसका उत्तर हमारे शास्त्र बहुत पहले ही दे चुके हैं। रामायण का एक प्रसंग है। राजा दशरथ युवावस्था में वन में शिकार करने गए। जल बढ़ने की ध्वनि सुनकर उन्हें लगा कि कोई शेर पानी पी रहा है। उन्होंने बिना देखे शब्दभेदी बाण चला दिया, लेकिन वह शेर नहीं था, वह श्रवण कुमार थे जो अपने वृद्ध और नेत्रहीन माता पिता के लिए जल भर रहे थे। राजा दशरथ को अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। वे स्वयं श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंचे और पूरी घटना बताई। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर वे शोक से व्याकुल हो गए। तब उन्होंने राजा दशरथ को शाप दिया और कहा, राजन, जिस पुत्र वियोग की पीड़ा में आज हम अपने प्राण त्याग रहे हैं, एक दिन तुम्हें भी उसी पुत्र वियोग की पीड़ा में अपने प्राण त्यागने होंगे। वर्षों बाद परिस्थिति ऐसी बनी कि श्री राम को 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या छोड़नी पड़ी। राजा दशरथ उस पुत्र वियोग को सहन नहीं कर सके और अंततः उसी पीड़ा में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अब यहां एक बात पर ध्यान दीजिए।
जब श्रवण कुमार की मृत्यु राजा दशरथ के हाथों हुई और उनके माता पिता ने उन्हें यह शाप दिया, क्या उसी क्षण राजा दशरथ को उनके कर्मों का फल मिल गया था? नहीं। वर्षों बीत गए, वे अयोध्या के सम्राट बने, राज्य किया, यश मिला, वैभव मिला, सम्मान मिला। यदि उसी समय कोई उनके जीवन का मूल्यांकन करता तो शायद यही कहता कि यदि कर्म का फल होता तो इन्हें अब तक मिल जाना चाहिए था। लेकिन समय व्यतीत होता रहा। फिर एक दिन परिस्थितियां बदली, श्री राम को वनवास हुआ और वही राजा दशरथ अपने प्रिय पुत्र के वियोग का दुख सहन नहीं कर सके। अंततः उसी पीड़ा में उन्होंने अपने प्राण त्यागे। यही अधिकांश लोग भ्रमित हो जाते हैं। वे केवल दो घटनाएं देखते हैं, कर्म कब हुआ और फल कब मिला। लेकिन इन दोनों के बीच का समय उन्हें यह मानने पर विवश कर देता है कि शायद वह अपने कर्मों के फल से बच गया, जबकि सत्य यह है कि प्रत्येक कर्म का फल निश्चित होता है। लेकिन प्रत्येक कर्म फल का अपना एक निश्चित समय भी होता है। अब इसे एक साधारण उदाहरण से समझिए। यदि कोई किसान खेत में बीज बोता है तो क्या अगले ही दिन वृक्ष खड़ा हो जाता है? नहीं। बीज मिट्टी के भीतर रहता है, धीरे धीरे अंकुर निकलता है, फिर पौधा बनता है, फिर वृक्ष बनता है और अंत में फल देता है। कर्म भी ठीक इसी प्रकार कार्य करते हैं। आज किया गया प्रत्येक कर्म अपने साथ एक निश्चित फल लेकर चलता है, लेकिन उस फल के प्रकट होने का भी एक निश्चित समय होता है। यही मनुष्य वर्तमान को देखकर निष्कर्ष निकालने की भूल कर बैठता है। वह किसी व्यक्ति का आज देखकर कह देता है कि देखो, उसने इतना अन्याय किया, फिर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन वह केवल वर्तमान देख रहा होता है, उस व्यक्ति के कर्मों का संपूर्ण लेखा जोखा नहीं। इसीलिए किसी के आज को देखकर उसके पूरे जीवन का निर्णय मत कीजिए और अपने आज को देखकर यह मत मान लीजिए कि आपके आज के कर्मों का कोई परिणाम नहीं होगा। कर्म का नियम कभी रुकता नहीं। आज जो बोया जा रहा है उसी का फल भविष्य में अवश्य मिलेगा। यदि इस जन्म में भी कर्मों का पूरा फल शेष रह जाए तो शास्त्रों के अनुसार उसका लेखा जोखा अगले जन्म तक भी चलेगा। प्रकृति के न्याय से कोई नहीं बच सकता। कर्म करने से पहले रुककर अवश्य सोचिए, क्योंकि कर्म करना आपके हाथ में है, लेकिन कर्म फल से बचना किसी के हाथ में नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने तक है, कर्म के फल पर उसका अधिकार नहीं है। मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए, लेकिन कर्म का परिणाम कब मिलेगा, किस रूप में मिलेगा और किस परिस्थिति में मिलेगा, यह उसके नियंत्रण में नहीं होता। इस श्लोक का अर्थ यह नहीं है कि कर्म का फल ही नहीं मिलेगा, बल्कि भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि मनुष्य को किसी भी प्रकार का कर्म करने की स्वतंत्रता है। वह अच्छे कर्म कर सकता है या गलत कर्म भी कर सकता है, लेकिन जिस प्रकार का कर्म वह करेगा उसका परिणाम भी उसी के अनुसार उसे ही प्राप्त होगा, क्योंकि कर्म का फल समय, परिस्थिति और प्रकृति के नियम के अनुसार सामने आता ही है। यही कारण है कि कई बार मनुष्य को लगता है कि गलत कर्म करने वाला व्यक्ति बच गया, लेकिन वास्तव में कर्म का परिणाम समय आने पर अवश्य प्राप्त होता है, कोई नहीं बचता। एक बात और समझना आवश्यक है कि मनुष्य जब जीवन में कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो कई बार वह यह मान लेता है कि भगवान उसकी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन सत्य यह है कि भगवान कभी परीक्षा लेते ही नहीं। मनुष्य अपने ही कर्मों के फल को भोगता है। जो कर्म किए जाते हैं उनका परिणाम समय आने पर जीवन में दिखाई देता है। यही कर्म का अटल सिद्धांत है। अब संसार का अंत होगा या नहीं, इसे भी कर्म के सिद्धांत के अनुसार समझना होगा। आज जब संसार में बढ़ता हुआ अधर्म, अशांति और संकट दिखाई देते हैं तो मनुष्य के मन में यह विचार आना स्वाभाविक है कि क्या अब सृष्टि अपने अंतिम समय की ओर बढ़ रही है?
लेकिन कर्म के सिद्धांत को समझने पर इस विषय को एक अलग दृष्टि से देखना आवश्यक है। अभी इस संसार का पूर्ण विनाश नहीं होगा, प्रलय नहीं आएगी, क्योंकि अभी मनुष्य द्वारा किए जा रहे असंख्य कर्मों के परिणाम सामने आना बाकी है। आज संसार में जो अधर्म बढ़ रहा है, जो अन्याय हो रहा है, जो अत्याचार हो रहे हैं, जो गलत कर्म किए जा रहे हैं, उनका परिणाम भी आना शेष है। और यही कर्म धीरे धीरे आने वाले समय की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में घोर कलयुग का जो वर्णन मिलता है वह आने वाले समय की भयानकता को स्पष्ट करता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि घोर कलयुग में आखिर ऐसा क्या होगा, तो सुनिए। घोर कलयुग में रिश्तों का खून होगा। पैसे और स्वार्थ के आगे खून के रिश्ते कौड़ियों के भाव बिकेंगे। बेटा बाप की संपत्ति के लिए उसका गला घोटेगा, भाई भाई का दुश्मन बनेगा और परिवार नाम की संस्था पूरी तरह तबाह हो जाएगी। सत्य और न्याय की बलि चढ़ेगी। सत्य बोलने वालों को पागल और कमजोर समझा जाएगा। जिसके पास पैसा और ताकत होगी वही कानून तय करेगा और अधर्म ही नया धर्म कहलाएगा। भयानक बीमारियां और घुटती सांसें, इंसान का शरीर भयंकर और अनसुलझी बीमारियों का घर बन जाएगा। शुद्ध अन्न और साफ पानी के लिए त्राही त्राही मचेगी। छोटी सी उम्र में लोग तड़प तड़प कर मरेंगे। इंसानियत का अंत होगा। दया, करुणा और मर्यादा पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इंसान दिखने में तो इंसान होगा, लेकिन उसकी हरकतें किसी जंगली दरिंदे से भी बदतर होगी। तो सोचिए, जो लोग आज छोटी मोटी आर्थिक तंगी, किसी महामारी या जरा सी आपदा से घबरा जाते हैं, वे जब इस आने वाले घोर कलयुग के भयावह रूप का सामना करेंगे तो उनका क्या होगा। और सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच तो यह है कि आप भी इससे नहीं बचेंगे। अगर आज आपने अपने स्वार्थ, अहंकार या किसी भी कारण से किसी का हक छीन लिया है, धोखेबाजी कर रहे हैं या अपनी प्रकृति के लिए दूसरों को रौंद रहे हैं, या फिर किसी भी तरह का गलत कर्म अगर आप कर रहे हैं, तो याद रखिए कल आपके साथ भी यही होगा और इससे भी कई गुना ज्यादा भयानक होगा। यह घोर कलयुग कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, इसे आप और हम अपने गलत कर्मों से खुद सींच रहे हैं। जो बीज आज आप बो रहे हैं उसकी फसल कल आपकी अपनी नस्लों को और आपको खुद को ही भुगतनी पड़ेगी। आज का मनुष्य अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण अन्याय, अत्याचार और गलत कर्मों में लिप्त होता जा रहा है। जो समय आने पर उन्हीं कर्मों के परिणाम भी उसे अपने जीवन में प्राप्त होंगे। इसीलिए आज की विपत्तियां, संकट और घटनाएं संसार के समाप्त होने की झलक नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के लिए चेतावनी है कि वह अपने कर्मों के प्रति जागरूक हो, क्योंकि प्रकृति की व्यवस्था में प्रत्येक कर्म का प्रभाव निश्चित होता है। इसीलिए भविष्य में क्या होगा केवल यह जानना पर्याप्त नहीं है, यह समझना अधिक आवश्यक है कि वर्तमान में मैं कौन कौन से कर्म कर रहा हूं, क्योंकि आने वाला कल आज के कर्मों से ही अपना स्वरूप प्राप्त करता है। संसार का अंत कब होगा यह मनुष्य के हाथ में नहीं है, लेकिन अपने कर्मों के प्रति सजग रहना यह मनुष्य के हाथ में अवश्य है। अंत में न धन साथ जाएगा, न पद, न प्रभाव, न कोई पहचान। साथ जाएगा तो केवल आपके कर्म। युग बदलते हैं, समय बदलता है, लेकिन कर्म का नियम कभी नहीं बदलता। धन्यवाद। राधे कृष्ण।